हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे 6 चुनिंदा सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके बिना तैयारी अधूरी मानी जाती है। ये ना सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि एग्जाम हॉल में समय भी बचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए, एकदम सिंपल तरीके और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और एनटीपीसी के स्टाइल में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है, दीपक अपनी दुकान में सभी उपलब्ध वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को धोखा देता है और 20% कम वस्तु देता है। कितना? 20% कम वस्तु देता है। कह रहा है जितना उसे चाहिए उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु कम दे रहा है, यानी कि अगर वो 1000 ग्राम तौल रहा है तो 1000 ग्राम में कितना दोस्तों? 800 ग्राम दे रहा है। 20% यानी कि कम वस्तु दे रहा है, माइनस का 20% वो खा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, माइनस का कितना? माइनस का 20% खा जा रहा है। चलिए अब हमसे कह रहा है बताइए उसका लाभ परसेंटेज कितना है। तो हम निकाल लेते हैं लाभ परसेंटेज बराबर, लाभ परसेंट कितना निकल के आ जाएगा? 800 में कितने कम है तो वो 200 रुपये बचा रहा है। 200 रुपये बचा रहा है, किस में बचा रहा है? 800 रुपये में गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 8 से इसको काट देते हैं तो ये निकल के आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, 8 पंचे 40, यानी कि निकल के आ गया 25%। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को ये परसेंटेज के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है राम को 2 क्रमिक छूट मिलती है। एक बैग जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है 160 रुपये में मिलता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, हमको दूसरी छूट दी हुई है, हमसे पूछ रहा है पहली छूट, और जब दोनों छूटें मिल जाती हैं उसके बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है? उसके बाद मूल्य हो जाता है 160 रुपये। चलिए हम इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है 400 रुपये अंकित मूल्य, तो 400 रुपये अंकित मूल्य हो गया, गुणते हमने मान ली पहली छूट हमारी x% थी, तो पहली छूट x बटे 100 गुणते दूसरी छूट हमको दी हुई है 20%, यानी कि जो बचेगा वो बचेगा दोस्तों 80 बटे 100 बराबर कितने के बराबर है? बराबर है 160 के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो चले जाएंगे, 80 से दोस्तों ये चला जाएगा 80 दूनी 160, 2 से दोस्तों ये चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 से दोस्तों ये चला जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 50, यानी कि निकल के आ जाएगा यक्स बराबर कितना निकल के आ गया? यक्स बराबर निकल के आ गया 50। यक्स बराबर 50 निकल के आ गया, इसलिए हमारी फर्स्ट छूट क्या हो जाएगी? इसलिए क्या दोस्तों? इसलिए फर्स्ट छूट क्या निकल के आ जाएगी? निकल के आ जाएगी 100 माइनस 50 बराबर 50%। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए ज़रा एक बार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक थोक विक्रेता एक वाटर प्यूरीफायर को 40% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि की जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ प्राप्त होता है। प्यूरीफायर का क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, हमें दिया है कि वो 40% हानि पर बेचता है, यानी कि एसपी कितना है? एसपी है 60x। हम मान लेते हैं
लेट सी पी हमने मान लिया, सी पी हमें गिवन है 100x, सी पी हमने मान लिया 100x, तो एस पी कितना हो जाएगा, एस पी हो जाएगा 60x, क्योंकि 40% हानि पर बेच रहा है। ठीक है, 60x। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि की जाती है, क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि की जाती है, यानी कि 60x प्लस 125 बराबर, क्या कह रहा है, तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है, यानी कि क्या हो जाता है, 110x हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे, तो यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा, x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा 2.5। क्या आ गया, x बराबर निकल के आ गया 2.5। ठीक है दोस्तों, x बराबर निकल के आ गया 2.5, x बराबर 2.5 निकल के आ गया। अब हमसे कह रहा है कि बताइए प्यूरीफायर का क्रय मूल्य कितना था, तो हमने प्यूरीफायर का क्रय मूल्य माना था दोस्तों 100x, तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा। क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, जो हम इसको निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 100 गुणे 2.5, यानी कि जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 250। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 250, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी पहले बताया है, 3rd नंबर क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कह रहा है रमेश एक फ़ोन को 5% की हानि पर बेचता है, यदि उसने 200 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। कितने में, 5% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 95x रुपये में बेच रहा है। एस पी कितने में बेच रहा है, एस पी बराबर दी हुआ है हमको 95x में बेच रहा है। अब कह रहा है कि यदि उसने 200 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि उसने कितने में बेचा होता, यानी कि उसने बेचा होता 95x प्लस 200 रुपये में, तब कह रहा है, क्या कह रहा है, उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि क्या होता है, उसे 115x मिल जाता। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20x बराबर 200, यानी कि यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर 10। ठीक है, क्या निकल के आ गया, निकल के आ गया x बराबर 10। तो कह रहा है बताइए 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। अब x बराबर 10 निकल के आ गया, यानी कि क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, सी पी बराबर 100x, यानी कि 100 गुणे 10 बराबर सी पी निकल के आ गया 1000 रुपये। ठीक है, अब हमसे कह रहा है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, चलिए तब हम 25% का लाभ प्राप्त कर लेंगे, तो 1000 गुणे 25% का लाभ, यानी कि 125/100, 125/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यानी कि ये निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 1250 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1250 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन गिवन है। आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1250 रुपये। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा 1250 रुपये। देख लीजिए, रमेश एक फ़ोन को 5% की हानि पर, सीपी हमने मान, सीपी 100% 100x था, तो एसपी 5% की हानि पर बेचता है तो 95x। यदि उसने 200 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 95x प्लस 200 कितना, 15% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 115x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 10, इसलिए सीपी कितना निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा 100 गुणे 10 बराबर 1000। अब हमें एक 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 1000 गुणे 125/100 जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, आप लोग इसको सही से करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विजय को 12 पेन बेचने पर 2 पेन के विक्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 12 पेन बेचने पर, यानी कि एसपी हमें दिया हुआ है 12 पेन और 2 पेन के विक्रय मूल्य के समान, यानी कि 2 पेन के विक्रय मूल्य,
12 का जब विक्रय मूल्य तो उसमें 2 माइनस कर देंगे, यानी कि 10 पेन के CP, यानी कि हमें गिवन है एस पी इज इक्वल टू, हमें गिवन है 12, CP कितना गिवन है, CP गिवन है हमें 10। अब हमसे कह रहा है बताइए उसका परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज लाभ क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर होता है SP माइनस CP, यानी कि 12 माइनस 10 अपान CP बटे 10 गुणे 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं हमारा क्या आंसर निकल के आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। तो ये 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 12 में 10 चला जाएगा 2, यानी कि 10 2 गुणे 10, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 20%। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक वस्तु को 35% की छूट पर 26,000 रुपये में बेचा जाता है। यदि छूट 15% थी तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, जब 35% की छूट दी जाती है तो 26,000 रुपये में बेचा जाता है। तो हम 35% की सबसे पहले फ्रैक्शन लिख लेंगे। 5% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो 35% की फ्रैक्शन कितनी निकल के आ जाएगी, 35% की फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी 7/20। क्या निकल के आ जाएगी, 35% की फ्रैक्शन निकल के आ जाएगी 7/20। ठीक है, हमें कह रहा है कि 35% की जब छूट दी जाती है तो 20 में 7 चले जाएंगे, ये 20 में 7 माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये निकल के आ जाएगी 13 की वैल्यू हमको दी हुई है 26,000 रुपये। क्या दिया हुआ है, इस 13 की वैल्यू दी हुई है 26,000 रुपये। हमसे कह रहा है बताइए यदि छूट 15% थी। अब हम 15% का फ्रैक्शन लिख लेंगे। तो हमारा 15% का फ्रैक्शन क्या निकल के आ जाएगा, 5% का होता है 1/20, 15% का निकल के आ जाएगा 3/20। हमसे दोस्तों पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 17, यानी कि हमसे 17 की वैल्यू पूछ रहा है। 20 में 3 चले गए 17, 13 की वैल्यू 26,000 था, तो 17 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 17 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 34,000 रुपये। ठीक है, 17 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 34,000 रुपये निकल के आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 34,000 रुपये। देख लीजिए आप लोग, एक छूट दी हुई थी तो पहली छूट से हमने निकाल लिया कि हमारा 13, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य था वो 26,000 रुपये दिया था, यानी कि 13 दूनी 26 डबल। अब हमसे पूछ रहा है 15% की छूट, यानी कि 17 की वैल्यू, तो 17 दूनी 34, यानी कि 34,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के आज के 6 सबसे ज़रूरी सवाल जो आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया हो और थोड़ा भी फायदेमंद लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में लिखो एनटीपीसी 2025 मैं पास होकर दिखाऊंगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही धमाकेदार सवालों के लिए मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं अगला वीडियो और भी मज़ेदार लाने वाला हूं। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और रामचरण एसएससी क्लास के साथ अपने सिलेक्शन की गारंटी पक्के करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।